इमरान की माफी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान ने नेक नियति साबित की और जज से माफी मांगने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमईन हैं। ये लार्जर बेंच का मुत्तफिका फैसला है। अदालत ने एतराज उठाकर इमरान खान ने गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा इसका जवाब तफसीली फैसले में देंगे। साहब ये एनआरओ भी अदालतों के जरिए हो रहा है। लॉन्ग मैच के डेट कब दे रहा है? हाथ पॉलिटिशियन अच्छा नहीं होता और हाथ बुरा नहीं होता। ये अदालतों के अच्छे फैसले इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे आप जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए। मुझ पर यही केस बनाना रह गया है कि चाय में रोटी डालकर खाता है। अदालत में पेशी के मौके पर इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा असेंबली में वापस नहीं बैठेंगे। जिस तरह चोरों को दूसरी बार एनआरओ दिया जा रहा है, लोगों में मायूसी फैल चुकी है। मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिलने पर इमरान खान ने कहा वाज़ेह हो गया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं। एक सवाल पर कहा जिस तरह हर सियासतदान अच्छा या बुरा नहीं, उसी तरह कहीं अदालतों के फैसले अच्छे हैं, कहीं पर नहीं। सहाफी ने सवाल पूछा इलेक्शन कमिश्नर से भी माफी मांगेंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया वो करप्ट हैं। तौहीन हुई है और सारी दुनिया के सामने हुई है। केस खारिज होने के बजाय ये कहा जाए कि फितने को माफी मिली, दरगुजर हुआ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर मरियम नवाज का तबसरा। आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक हम बिला वजह इकबाउले की बातों को अहमियत दे रहे हैं। इमरान खान इस काबिल नहीं कि उनकी किसी बात को संजीदगी से लिया जाए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा पीटीआई इस काबिल ही नहीं कि उनसे बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी का इमरान खान को आर्मी चीफ की तकर्री से मुतालिक सड़कों और जलसों में बात न करने का मशवरा। पीडीएम का जिमनी इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी के बेटे मूसा गिलानी की हिमायत का ऐलान। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? साइफर में रद्दोबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा, जवाब देना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का इमरान खान की इदारों के खिलाफ बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल। वजीर आजम ने कहा साजिशी शख्स इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। आपकी ऑडियो लीक्स ने पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ संगीन साजिश बेनकाब कर दी। वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान को मुंह बंद रखने की वार्निंग दे दी। कहा इख्लाक के दायरे में रहें, मेरी वार्निंग को संजीदा लें, वरना मैं उन चंद लोगों में शामिल हूं जिसे इमरान खान से मुतालिक सब कुछ पता है। इमरान खान सन 93 में लाहौर की एम आलम रोड पर मेरे दफ्तर के बाहर मुझसे मिलने के लिए इंतजार किया करता था। इसके खिलाफ कैलिफोर्निया से बरतानिया तक अदालती फैसले हैं। मेरे खिलाफ झूठा केस था। एनआरओ इमरान खान खुद मांगता है। डार ने डॉलर से मुतालिक कहा कि डॉलर की असल कीमत 200 रुपए से कम है। 2014 में भी पिंडी के सियासतदान ने कहा था कि डॉलर 100 रुपए से नीचे आए तो सियासत छोड़ दूंगा, मगर मैं डॉलर नीचे लाया। दुनिया में डॉलर मजबूत हो रहा है, मगर पाकिस्तान में नीचे आ रहा है। अभी और नीचे आएगा। जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत। अदालती फैसले के बाद मरियम नवाज को पासपोर्ट वापस मिल गया। मरियम नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें पासपोर्ट वापस मिल गया। जिस केस में उनका पासपोर्ट 3 साल जब्त रहा, वो केस कभी उनके खिलाफ बना ही नहीं। मरियम ने दावा किया कि उनके जलसों के खौफ से फितने ने उन्हें 3 माह नैब में हब्से बेजा में रखा। तफ्तीश के लिए कोट लखपत जेल के डेथ सेल में रखा गया। जुल्म और इंतकाम पर मबनी फितने की सियासत को एक दिन मिटना ही था। फितने का इबरतनाक अंजाम इसके ताक़ुब में है। आजाद कश्मीर असेंबली में हंगामा आराई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान गुत्थम गुत्था हो गए। पीटीआई के रुकन असेंबली फहीम रब्बानी ने साबिक वजीर आजम राजा फारूक हैदर पर मोबाइल फोन दे मारा। वाक़े पर असेंबली के बाहर नून लीग के कारकुनों का एहतजाज। फहीम रब्बानी से माफी मांगने का मुतालिबा। दिलाई के मुकाम पर कोहाला मुजफ्फराबाद शाहराह और मुजफ्फराबाद इस्लामाबाद शाहराह बंद कर दी गई। फहीम रब्बानी ने वीडियो बयान में राजा फारूक हैदर से माजरत कर ली। असेंबली में हंगामा आराई कायदे हिस्ब इख्तिलाफ चौधरी लतीफ अकबर के इस इल्जाम पर शुरू हुई कि वजीर आजम सरदार तनवीर इमरान खान को पैसे देकर असेंबली में आए। सिंध हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने से एक बार फिर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में सिंध पुलिस के खत को जवाब बनाया।
लिखा, सैलाब मुतासरा इलाकों में भी पुलिस फोर्स फराइज अंजाम दे रही है। सिंध पुलिस ने 3 माह के लिए इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने से माजरत की है। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 3 माह के लिए इंतखाबात मौखर किए जाएं। सिंध पुलिस ने अपने खत में कहा था कि एहलकार सैलाबज़दा इलाकों में तैनात हैं, बल्दियाती इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन ने 23 अक्टूबर को कराची में इलेक्शन करवाने का ऐलान कर रखा है। Absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है ये? हॉटस्पॉट्स, मैंने आपको अभी ये हॉटस्पॉट था, मैंने इन वे पूछा कि भाई कहाँ क्लाउड इंफॉर्मेशन रेन खुदा न खासा कहाँ हो सकती है, तो अगर वो मेट को अगर आपने इंटरफेस नहीं किया तो ये कैसा डैशबोर्ड है? वजीर आजम शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासरीन की मदद से मुतालिक रियल टाइम डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार। डैशबोर्ड की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, इफ्तिताह करने की विफाकी वजीर अमीनुल हक की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। कहा, डैशबोर्ड के आदाद-ओ-शुमार रियल टाइम अपडेटेड नहीं, रजाइयाँ कहाँ जा रही हैं, बेबी फूड कहाँ तकसीम हो रहा है, इसकी तफसील कहाँ है, वक्त जाया किया गया। ये ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो उन्हें और कौम को दरकार है। वजीर आजम ने डैशबोर्ड अपडेट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। कहा, खामियां दूर कर दें, इफ्तिताह करने आ जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 1 हफ्ते के दौरे पर अमेरिका में मौजूद। आर्मी चीफ के अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एविल हेन्स और CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स से मुलाकातों का इम्कान है। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात का इम्कान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर जनरल बेराम डेविस से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के मिलिट्री एडवाइजर ने सैलाब मुतासरीन के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। न राशन, न खेमे, न दवाएं, न मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त। पदीदन में सैलाब मुतासरा अफराद कढ़ाव के जरिए मरीजों को अस्पताल मुंतकिल करने पर मजबूर। दादू में कश्ती मालिकान मुतासरीन को एक से दूसरी जगह ले जाने के लिए भारी किराए लेने लगे। एक मुसाफिर का 100 रुपए, हल्के सामान का किराया 200 रुपए और भारी सामान का 500 से 1000 रुपए तक किराया लिया जा रहा है। टंडो अलायार में पानी खड़ा रहने से गन्ने, कपास और केले की फसलें तबाह। गंदुम और प्याज की फसल की बुआई में मुश्किलात। मटियारी में आबादगारों का सैलाबी पानी की निकासी न होने के खिलाफ एहतजाज। कौमी शाहराह पर धरना देकर सड़क बंद कर दी। से पानी बहुत कम सूरत में निकल रहा है। सारे बंदे दर पदर, बच्चे दर पदर कश्तियों पे जाते हैं, 1000 रुपए लेते हैं, आते हैं 1000 रुपए लेते हैं। हमारे पास अभी कुछ भी नहीं बचा। सरकार की नायली की तरफ से हमारा पानी यहाँ पर मुसलसल खड़ा है, वो निकल नहीं रहा। तकरीबन 1 माह हो चुका है, महीना, लेकिन अभी तक कोई टीम नहीं पहुँची। काफी सारे वहाँ पर बंदे मौजूद है। सिंध के जिला दादू में हिफाजती पश्तों, सड़कों, खैमा बस्तियों और इमदादी कैंप्स में 8 लाख मुतासरीन पनागजीन। 3 तहसीलों में हड़, खैरपुर, नाथन शाह, जोही के 500 से ज्यादा देहात और 100 से ज्यादा राबता सड़कें अब तक ज़ेर-ए-आब। मुतासरीन नकलो हरकत के लिए कश्तियों के भारी किराए देने पर मजबूर। ग्रिड स्टेशन की बंदिश के बायस खैरपुर, नाथन शाह समेत 400 से ज्यादा देहात अब तक बिजली से महरूम। काचू के इलाके गाजी शाह में मलेरिया के बायस मजीद 2 बच्चे इंतकाल कर गए। सैलाब का दुख अपनी जगह, बच्चे की विलादत सैलाब मुतासरीन के चेहरों पर भी मुस्कुराहट ले आई। नौशहरों फिरोज की खैमा बस्ती में बच्चे की पैदाइश पर जश्न, ढोल बजाकर खुशी का इजहार किया गया। वालिदैन ने बच्चे का नाम सैलाब खान रख दिया। कराची में डेंगू बेकाबू, सितंबर के सब का रिकॉर्ड टूट गया। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक रवा साल सितंबर में कराची में 6000 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर हुए, 36 संबात हुए। गुज़श्ता साल सितंबर में कराची में 403 अफराद डेंगू वायरस से बीमार हुए थे। 24 घंटों के दौरान पंजाब में डेंगू के 230, लाहौर में 99 नए मरीज रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुखन्नस अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का तरमीमी बिल सेनेट में पेश। बिल में कहा गया है कि इंटरसेक्स शनाख्त से मुराद जिस्मानी, जिनसी खदोखाल या पैदाइशी भाम हो। जिन्स पर तनाज़े होने पर नोटिफाई करदा मेडिकल बोर्ड शख्स की जिन्स का तयन करेगा। इंटरसेक्स शख्स को डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर रजिस्टर होने का हक हासिल होगा।
इंटरसेक्स शख्स को मेडिकल रिपोर्ट पर शिनाख्ती कार्ड, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स को ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए रजिस्टर करने का हक होगा। इंटरसेक्स शख्स से तालीमी इदारे और मुलाजमत में इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। इंटरसेक्स मर्द का विरासत में मर्द और इंटरसेक्स औरत का खातून के बराबर हिस्सा होगा। जामशोरों में पढ़ाई मुकम्मल करने की ख्वाहिशमंद बीवी को शौहर ने कत्ल कर दिया। खातून सिंध यूनिवर्सिटी के शुबा आर्ट एंड डिजाइन में फाइनल ईयर की तालिबा थी और पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती थी। शौहर इस पर राजी नहीं था। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। खातून की लाश 26 सितंबर को नूरियाबाद के गांव से मिली थी। कहा गया कि आज के बाद फेसबुक और ट्विटर इस्तेमाल नहीं करना। लापता होने के बाद बाजियाब शहरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। अदालत का आईजी इस्लामाबाद को वाकई की तहकीकात का हुक्म। दौरान समात वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि तहकीकात की। शहरी उनकी किसी एजेंसी के पास नहीं था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दारुल हुकूमत में ऐसे वाकयात होना तशवीशनाक बात है। हम कहीं तोरा बोरा में तो नहीं बैठे हुए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अख्तर मेंगल को बलोच तलबा के मामले पर कायम कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर कर दिया। हुकूमत को हिदायत की कि 3 रोज में अख्तर मेंगल को कमीशन का कन्वीनर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। कमीशन का सेक्रेटेरिएट सेनेट में बनाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बलोच तलबा क्यों गैर महफूज है। अदालत इस पर अलग से ऑर्डर करेगी। कमीशन 1 माह में बलोच तलबा को हरासा करने से रोकने के बारे में रिपोर्ट पेश करे। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना 6ठे रोज भी जारी। मुतालिबात की मंजूरी के लिए किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की आज वजीर आजम से मुलाकात का इम्कान। मोनिस इलाही के खिलाफ FIA में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मोनिस इलाही की दरखास्त मंजूर। मोनिस इलाही फैमिली पर नायब कासिद के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। चौकीदार आपके इक़्तिदार और कुर्सी के नहीं, मुल्क की दिफा और सलामती के मुहाफिज हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, कौम फॉरेन एजेंट और कौमी सलामती के साथ खिलवाड़ करने वाले आइन शिकन को माफ नहीं करेगी। इमरान खान इसलिए बड़बड़ा रहे हैं कि आज उनकी बैसाखियां उनके साथ नहीं। टैक्सला के जलसे में खिताब करते हुए इमरान खान ने एक दफा फिर कहा कि अगर आपके घर डाका पड़े और चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूँ, तो क्या आप चौकीदार को माफ कर देंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की को रिवर्स कर दिया गया है। दुनिया में रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें कम हो गई। आलमी मार्केट में तेल और घरेलू अशिया की कीमतें 36% कम हो गई। यहाँ महंगी है। मौजूदा हुकूमत अपने मुकदमात खत्म करवाने पर लगी हुई है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, जो सहूलियात लाडले के लिए हैं वो किसी और के लिए नहीं। वो इदारों के खिलाफ बेहुदा मुहिम चलाता है और जजेस को धमकी देता है। जिस तरह इमरान खान ने माफी मांगी वो भी सबने देखी। कहते थे जेल जाने से नहीं डरते, फिर इतवार को जमानत ले आए। FBR इमरान खान के अस्पताल का ऑडिट करे। रहनुमा PTI शीरी मज़ारी की एक और फेक न्यूज। पाकिस्तानी VIP शख्सियत के द्वारा अमेरिका पर इल्जामात की साजिश का भांडा फूट गया। शीरी मज़ारी को आज एक और ट्वीट करके डिलीट करना पड़ी। शीरी मज़ारी ने सन 2021 की CNN की खबर टैग करके लिखा, पता चला फौजी अड्डों के लिए इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट पर अमेरिका ने क्यों पाकिस्तान में उनकी हुकूमत खत्म करने की साजिश रचाई। शीरी मज़ारी ने लिखा कि क्या DG ISPR इस पर रोशनी डालेंगे, क्या इसीलिए पाकिस्तान की VIP शख्सियत इन दोनों अमरीकी दौरे पर हैं। अक्टूबर 2021 की जो खबर शीरी मज़ारी ने टैग की वो खुद इमरान खान की हुकूमत के दौर में अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमरीका को पाकिस्तानी फजाई हदूद देने के मुआहदे के इम्कानात के बारे में थी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर सिप्तैन खान की मुलाकात। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट जल्द मंजूर कराने पर इत्तेफाक। तालीमी इदारों में मुनशियात की रोकथाम के लिए सख्त कानून साजी की जाएगी। परवेज इलाही ने कहा कि मुनशियात के सद्देबात के लिए खुद मुख्तार इदारा कायम किया जाएगा। जियो जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश करने और बदनाम करने के इल्जाम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कराची जनूबी ने ARY चैनल के मालिक सलमान इकबाल और एंकर अरशद शरीफ की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया।
नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। ARY के चीफ एग्जीक्यूटिव और एंकर ने एडिटर इन चीफ जंग जियो मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ झूठी मुहिम चलाई और अदालती फैसला गलत पेश किया। ARY लंदन एडिटर इन चीफ जंग जियो को बदनाम करने समेत कई केसेस में कई बार पहले ही माफी मांग चुका है। डॉलर की कदर में आज मजीद कमी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.16 सस्ता होकर ₹227.29 का हो गया। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के $4 अरब तक बैरून मुल्क मौजूद हैं। फ्रीलांसर्स ने यकीन दहानी कराई थी कि फॉरेन करेंसी अकाउंट्स खोलने की सूरत में ले आएंगे। स्टेट बैंक और FBR को बैठाकर मामलात को हल किया जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत में तजवीज़। कहा पाकिस्तान दुनिया में 35 IT मार्केट्स में बरामदात कर रहा है। आइंदा 5 बरस में IT बरामदात $50 अरब तक ले जा सकते हैं। उम्रे की सआदत हासिल करने वाले ज़ायरीन सऊदी अरब में 3 माह कयाम कर सकेंगे। सऊदी वज़ीर हज ने खुशखबरी सुना दी। ताशकंद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि नुसरत प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन उम्रा और ज़ियारत वीज़ों का इजरा आसान बना दिया है। अब दुनिया के किसी भी मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन को 3 माह तक मुमलिकत में कयाम की इजाजत होगी। पहले उम्रा वीजे का दौरानिया 1 माह था। तिब का नोबेल इनाम स्वीडन के स्वांते पाबो के नाम। उन्हें इंसानों की इब्तिदाई और नापैद हो जाने वाली नस्ल निएंडरथैल का जीनोम तरतीब देने पर नोबेल इनाम देने का ऐलान किया गया है। स्वांते पाबो का ये काम इंसानी इर्तिका के अमल और तारीख पर तहकीक को आगे बढ़ाएगा और ये समझने में मदद देगा कि हम कहाँ से आए हैं और नापैद हो जाने वाली इंसानी नस्लों के बरक्स हम अब तक कैसे फल फूल रहे हैं। नाकिस बॉलिंग, खराब फील्डिंग, फ्लॉप बैटिंग, पाकिस्तान टीम 7 में T20 में ढेर हो गई। इंग्लैंड ने मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। आखिरी मैच में 67 रन से पाकिस्तान को शिकस्त। 209 रन के ताकुब में बाबर और रिजवान पहले 2 ओवर्स में पवेलियन लौट गए। मिडिल ऑर्डर पूरी सीरीज की तरफ फैसलाकुन मैच में भी काम नहीं आया। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मायूस। आखिरी T20 में शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर शायकीन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आड़े हाथों लिया। मीम्स और दिलचस्प तबसरों से दिल की भड़ास निकाली। कोई पाकिस्तानी फील्डर्स पर तनकीद करता रहा तो किसी ने वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान के लिए सीरीज को तबाहकुन करार दे दिया। क्रिकेट फैंस ने खुशदिल शाह के सुस्त बैटिंग पर भी शिकवा किया। किसी ने मायूसी का इजहार करते हुए लिखा कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज में तमाशाइयों की हाजिरी ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 97.35% शायकीन क्रिकेट ने कराची और लाहौर के स्टेडियम्स में मैच देखकर तारीख रकम कर दी। 7 T20 मैचेस में 1,89,595 शायकीन ने स्टेडियम का रुख किया। कराची में 1,26,550 शायकीन ने मैचेस देखे। लाहौर में 63,045 शायकीन मैच देखने आए। लाहौर कलंदर्स ने विमेन क्रिकेट की डेवलपमेंट पर भी काम शुरू कर दिया। लाहौर के कनेट कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में विमेन क्रिकेट टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर्स के CEO राना आतिफ ने डायरेक्टर आकिब जावेद की शिरकत। राना आतिफ ने कहा कि कनेट कॉलेज ने विमेन क्रिकेट के फरोग के लिए हमेशा काम किया। ख्वाहिश है कि कनेट कॉलेज के साथ मिलकर काम करें। दूसरा ऑल पाकिस्तान वजीर आला बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट पंजाब कलर्स ने जीत लिया। फाइनल में पंजाब ने सिंध को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। टूर्नामेंट का फाइनल मैच जियो सुपर पर बराह रास्त दिखाया गया। और जियो फिल्म्स की पेशकश प्रोड्यूसर अमारा हिकमत और नई नस्ल के डायरेक्टर बिलाल लाशारी की शाहकार फिल्म मौला जट की रिलीज की तैयारियां उरूज पर। द लेजेंड ऑफ मौला जट के मदाहों के लिए खुशखबरी। फिल्म की एडवांस बुकिंग का आगाज कर दिया गया। फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट 13 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।